किया, राम आए बिहार लाए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राम आए क्या देखिए कितनी विरोधाभास की चीजें हैं। क्या राम पहले नहीं थे? राम पहले भी थे और राम कण कण में रज रज में विराजमान थे। यही राम को लाए। ये केवल एक राजनीतिक पहल है, राजनीतिक चाल है। आप समझिए कि जब मंदिर अपूर्ण था तो थोड़े दिनों बाद भी कर सकते थे। आपको सबको दिखता नहीं कि इसके पीछे राजनीतिक चाल है? हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बढ़ाइए और खूब पूजा पाठ करिए, खूब राम कृष्ण हनुमान सबका दर्शन करिए, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ, राजनीतिकरण करने की कोशिश न करिए। सबको दिख रहा है, भले आप बोलें या न बोलें, सबको दिख रहा है कि ये जो 22 जनवरी को जो रामलला को लाए हैं, ये महज केवल एक राजनीतिक हथियार है। क्या रामलला किसी एक तो है नहीं? रामलला क्यों सब आपके बयान का भी काफी विरोध हुआ था जो आपने चैनल के डिबेट में दिया था। क्या आपने न्यूज़ 24 के जो डिबेट में बयान दिया क्या था, क्या उसको लेकर जौनपुर में नहीं बताइए कौन सा बयान? आपने जो कहा था कि अगर कुछ जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो चढ़ाई कर दें। नहीं, मेरा बयान अभी भी कायम है। मेरा बयान जो है वो ठीक है, वो टीवी डिबेट में था कि वो कह रहे थे कि वो सरजू नदी जो है खून से लाल हो गई, हजारों कार सेवक मार दिए गए। तो आप किसी को 20 कार सेवक मरे थे, हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 20 लोग भी मरे थे, लेकिन ऐसा तो करना पड़ता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी अपने शपथ की और रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रक्षा करने के लिए ऐसा किया जो हर सरकार करती है। और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 1700 मंदिर टूटे और एक आंकड़े के अनुसार 70,000 आदमी मारे गए हिंदू अलग अलग देशों में। तो नेताजी ने ऐसा करके बाबरी मस्जिद बचा करके उतने मंदिरों को बचा लिया, उतने लोगों की जान बचा लिया। और एक बात और मैं कहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आज मुस्लिम असंतुष्ट है और कहता है कि ये बाबरी मस्जिद पर मंदिर गलत बनाया गया। मान लीजिए वो ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा वो एक कोशिश करते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में वो भी जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए लोग गए थे, उसी तरह से अगर मुसलमान भी एक ऐसी कोशिश करे तो क्या आप वो फूलमाला चढ़ाएंगे? क्या करेंगे? तो सौहार्द बिगाड़ने की बात करें। कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं है। ये तो हमारा ये सवाल है क्या हम सक्षम है? सौहार्द बिगाड़ने की बात है, FIR करिए। नहीं, मान लीजिए कि आज मुसलमान करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको? आप गोली नहीं चलाएंगे? ये कोर्ट के आदेश से चीजें नहीं, हम दूसरी चीज देखिए, मैंने कोर्ट पर भी कहा है कि कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है। कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का टूटना बहुत गलत था, ये कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहा है आस्था के आधार पर दिया। कोर्ट में तो उसके हिसाब से जजमेंट होता है ना, एविडेंस के हिसाब से कोर्ट चलती है ना, आस्था के हिसाब से थोड़ी चलती है कोर्ट। अगर मेरा कहना गलत है तो कंटेम्प्ट करे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। हम तो आपके सामने सीना फैसले से आप संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं संतुष्ट है, ये निराशाजनक है, एकदम नहीं संतुष्ट है कोर्ट के फैसले। ये बात बहुत लेट बता रहे हैं आप। ये बात बहुत लेट क्या, जब पूछा है तब तक बता रहे हैं कि हम जाके कहाँ बताएंगे। आप आए होते मुझसे पूछने तो पहले ही बताए होते। अच्छा, पूरे केंद्र बिंदु सवाल उठाया कभी क्या किसी बात को, जो आप कह रहे हैं हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसका आप तो देखिए क्या होता है, वहाँ सवाल उठाने के लिए एक नियम होता है
ठीक है ना। उस नियम के तहत आप लगाते हैं, लॉटरी में आपका नियम वो लगता है, आपके मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। जितने मुद्दे आए सिराजे हिंद जौनपुर की जनता के लिए उसको मैंने उठाया। और जब ये वो लोकसभा में क्या है, यहाँ तो कह रहा हूँ ना, यहाँ तो कह रहा हूँ ना, और खुलेआम कह रहा हूँ। जौनपुर की जनता ने मुझे एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, उनका मैं 5 साल से शुक्रिया और एहसान अदा करता आ रहा हूँ। अगर मुझ पर छोड़ दीजिए तो मेरा अगला चुनाव लड़ने का कतई इरादा नहीं है, ठीक है ना। जब तक कि वजह क्या है? नहीं किसी भी जगह से वजह क्या है सर चुनाव? नहीं सुनिए आप जवाब सुनिए मेरा। हाँ, अब आप इससे बड़ा जवाब क्या मिलेगा। हमारा व्यक्तिगत कतई इरादा नहीं है, मैं एकदम विलिंग नहीं हूँ। जब तक कि पार्टी, हम तो कहते हैं कोई भी पार्टी हमको इस बात पर जोर न दे कि नहीं भाई हमको आपको ही लड़ाना है, तो मैं उस पर विचार करूँगा। ये मेरा जवाब है। मेरा व्यक्तिगत रूप से अगला चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, किस पार्टी से होंगे? बसपा से? अब वो छोड़ दीजिए, पार्टी किससे है अभी तो कोई अभी आपने जनता पर आरोप लगाया कि नेता जो दल बदल करते हैं उसमें जनता का हाँ योगदान होता है। तो देखिए जब अभी तो आने दीजिए ना, वो तो हमने पहले भी कह दिया कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई पार्टी से निकाला ही जाए और उसका लड़ने का इरादा हो, तब वो बात उठती है। आप समझे ना, पार्टी से निकाला जाए जो राजनीति में बने रहना चाहता है तब उसको तो बदलना ही है। हम तो बहुत स्पष्ट आपको बता रहे हैं। तो अच्छा, क्या संभावना है कहीं और से भी लड़ने की है क्या? अब वो मैं एज ऑफ नाउ अभी तक तो ऐसा मुझे कतई नहीं लग रहा है। मैंने कह दिया कि जब पार्टी, कोई भी पार्टी, इसको समझिए, अगर कोई भी पार्टी कहेगी कि भैया हमारे पास आप ही हैं लड़ने को और आपको लड़ना है, उन परिस्थितियों में मैं उस पर विचार करूंगा। जो भी